दूसरा जो एक बड़ा अहम जो डेवलपमेंट है उसमें ये जो ख़बरें हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाएंगे चाइना विंटर ओलंपिक्स में, जो बाइडन के ऐलान के बावजूद, और वहाँ पर प्यूटन से भी मुलाकात होगी। तो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर तो हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, लेकिन इमरान खान इसको डिफाई करने जा रहे हैं। ये तो एक बड़ा क्लियर सिग्नल होगा कि हम शायद अपना मुस्तकबिल जो है वो चाइना के साथ बिल्ड करने जा रहे हैं। ये बड़ा क्लियर सिग्नल होगा और ये क्लियर सिग्नल बार बार हमने दिया है। अमेरिकनों के कहने पे हम कोई बात नहीं मानी है। सीपेक हमारा अभी तक कोर इंटरेस्ट है, हमने वी आर नॉट टेकिंग इट इजी। हालांकि इधर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि हमें इतना नहीं करना चाहिए, हालांकि लोग और प्रोपेगेंडिस्ट इधर हैं जो कहते हैं कि इस चाइना हमारे का फ़ायदा उठा रहा है हमारे से खामखा और ये और वो। मेरे ख्याल में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, और एक सुपर पावर बनने का आ रहा है चाइना, हमारा दोस्त फॉर्चुनेटली लकीली। तो क्यों हम जाके रिलेशनशिप उनसे खराब करें जब अमेरिका ने फैसला कर लिया है। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया इज आवर मिलिट्री एलाई। इंडिया को उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया है, नेटो लाइक स्टेटस दिया है। तो भाई क्या भाग रहे हैं आप उनके पीछे बार बार। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा, वो जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे डील्स होंगे और बात करनी चाहिए। लेकिन हिलाली साहब, हमारे जो हुक्मरान है वो तो यही कहते हैं कि IMF जो है ये मुल्क चल नहीं सकता, तो फिर चाइना के साथ हम किस तरीके से खड़े होंगे? IMF के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, कुछ हद तक ये सही है। तो आप अपने जो करना है IMF के साथ, आपने जो डील किया है, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो डील की है, जो कंडीशंस माने हैं उनको पूरा करो। और अगर नहीं करना था तो गए क्यों? तो देखिए, ये वक्त नहीं है IMF के साथ लड़के विड्रॉ करना। अगर आप IMF से विड्रॉ करेंगे, आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। ADB, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं IBRD, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। मैं कहता हूं कमर्शियल बैंक्स भी पैसे आपको नहीं देंगे। ये कोई वक्त नहीं है आपको जाके IMF के साथ लड़ना और कहना कि चलो हम प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप पैसे तो किधर से आएंगे पैसे? ठीक हो तो सही। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं अभी आपको एहसन इकबाल साहब की एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। वो IMF से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पाकिस्तान हुकूमत से करें, हमारे साथ डील करें जब हम हुकूमत में आ जाएंगे। तो ज़रा ये इसको सुनिए और मुझे बताइए कि क्या ये एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का ये बयान है, देना चाहिए था, और इसका क्या फॉल आउट होगा? बाहर के जो लोग हैं वो इन बयानात पर कैसे सोचते हैं, क्या वो देखते हैं? सुनाइए जी एहसन इकबाल साहब। ये कह रहे हैं कि मुआहदे से हम नजर सानी की दरख्वास्त करेंगे, ये हुकूमत जब गिर जाएगी तो IMF क्या इसका तासुर लेगा, या व्हाट डज इट मीन? ये तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे नाजुक मौके पे जब आपकी इकोनॉमी पे इतना शदीद बुरा इम्पैक्ट होगा, ऐसे बात जाके करना, क्या आप मैं मुझे समझ नहीं सकता हूँ। कुछ हद होता है कि आप पावर चाहते हैं, कुछ हद होता है, यू ड्रॉ अ लाइन और से इससे ज़्यादा मैं पावर के लिए करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जाके अपना मुल्क की का इकोनॉमी और स्टेक पे नहीं रखना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे आना है पावर। ये तो कहते हैं ना कि जीत जाएंगे इलेक्शंस, तो ठहरो एक साल जब आप अगर जीत जाएं आए और फिर हर चीज़ जो आप करना चाहते हैं करें। मैं तो कहता हूँ इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की ये हालत है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने 1992 से लेके 2018 तक जो वो कानून बनाया था जिसमें उन्होंने कहा जो भी पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजे, कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे किधर से आते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि जितना करप्शन पाकिस्तान में करो और हुंडी से पैसे उधर भेजो और उधर कोई अपना पाकिस्तानी पकड़ो और उसे कहो ये पैसे वापस दे दें, तो यू हैव लॉन्डर्ड द मनी। भाई इसका मतलब ये है आपने चोरी को इनकरेज किया है। 16 साल
हमें ये बर्दाश्त करना पड़ा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन आप देख सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर हैं, इमारतें खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग्स ले रहे हैं, एक पूरा इलाका इल्फर्ड में इनका हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कित हद तक जाएंगे ऐसी बातों करते करते। आई रियली डोंट नो। और इन पे कोई लगाम ही नहीं है। फ्री स्पीच अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री स्पीच, कुछ भी कहें, कुछ भी एडवाइस दें। आई एम सो सॉरी। मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेवार, आई मीन फ्रैंकली, जैसे भी हो, ये एक वक्त है जी वी शुड कम टुगेदर, इसलिए कि रोजी की बात है, खाने की, खुराक की, जिंदा रहने की बात है। कोलैप्स स्टेट नहीं बनना चाहिए। ये तो इनको परवाह नहीं है। जो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें हामिद करजई से भी हुई, और भी जो खबरें आ रही हैं, वो जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो ये वैसे तो पूरी दुनिया में ये एक टेंडेंसी है कि जो एक्स उनके प्रीमियर्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको गिराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो पाकिस्तान की जो आइसोलेशन जिसका भारत ख्वाब देखता है, या पाकिस्तान के दुश्मन उसको उस आइसोलेशन में जो धकेलने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह की चीज़ें तो उसके लिए मददगार नहीं साबित होंगी। हिलाली साहब, देखिए समी साहब, आपने कहा है इस हुकूमत को गिराने में, ये आप पता है कि ये क्या कहते हैं इस हुकूमत के बारे में? ये कहते हैं कि इस हुकूमत को फौज के बलबूते पे आई है। तो इसके माने ये एक इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान को बचा के रखा है अब तक, उसके खिलाफ अटैक है ना ये। इनडायरेक्टली इट इज़ एन अटैक। तो भाई मुझे समझ नहीं आती है, तुम किसी चीज को सैक्रोसैंक्ट और होली नहीं, कोई गाय, नो होली काउज वो कहते हैं। वेल इन दैट केस तो आप बुनियादी इंस्टीट्यूशंस को अटैक करें। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि बुनियादी इंस्टीट्यूशंस को जब आप अटैक करते हैं और दुश्मन को आप हौसला देते हैं, उसका एक नाम होता है, उसका एक सजा होता है, उसके खिलाफ एक कानून होता है। मगर अगर आप उसको नहीं चलाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आई मीन व्हाट इज देयर। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।